हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल ज्ञान दर्शन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष भाषा अभ्यास पुस्तक में पाठ 5 शीर्षक दो पहलवान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ के प्रश्नों को हल करने से पहले आप मेरे चैनल ज्ञान दर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 5 दो पहलवान। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, दो पहलवान। पाठ दो पहलवान में से दो दो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। अब पाठ में से यहाँ जो है दो दो शब्द जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के आपने छांट कर लिखने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मुखजोर सिंह, धरती पटक सिंह। अब जातिवाचक संज्ञा जो किसी वर्ग, सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराता हो, जैसे आदमी, पेड़, देश, पिता। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। ख, 8-10 दिन में आएंगे। ग, मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूं। यहां पर डरता था, ये मोटे काले अक्षरों को ध्यान से आपने देखना है। डरता था। जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी है। आएंगे, गागे, गी, जा रहा हूं, रहे हैं, रहा हूं आदि आए। उदाहरण के लिए अब इन वाक्यों को काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। जिसे क में, यहाँ पे क में दिया गया है, मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। यहाँ पे क में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो चुका है। क में काम हो चुका है। ख, 8-10 दिन में आएंगे, यानी कि काम होगा, भविष्य की बात की गई है। और ग में देखिए, मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूं। यहाँ पे काम हो रहा है, वर्तमान की बात की गई है। अब आगे देखिए, डरता था से बीते हुए समय का पता चलता है। आएंगे से आने वाले समय का पता चलता है। जा रहा हूं से वर्तमान समय का पता चलता है। यानी कि डरता था भूतकाल, आएंगे भविष्यकाल और जा रहा हूं वर्तमान काल। आगे हैं प्रश्न नंबर 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल वाक्य अपनी ओर से बनाकर लिखिए। वर्तमान काल, उदाहरण के लिए देखिए, अपनी ओर से लिखना है। यहाँ पे मैं बाजार जा रहा हूं। दूसरा वाक्य है, आज वर्षा हो रही है। ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। भूतकाल बीता हुआ समय के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने यह पाठ याद कर लिया था। ये जो है भूतकाल है। दूसरा इसका उदाहरण है, शिवरात्रि के पर्व पर हम जटोली मंदिर गए थे या शिव मंदिर गए थे। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। अब अगला है भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या है कि वर्तमान, आगे जो भविष्य की बात की जाएगी। वर्तमान काल में रहा हूं, भूतकाल में था और भविष्य काल में गागेगी। उदाहरण के लिए, मैं आज दोपहर बाद खेलने जाऊंगा। दूसरा उदाहरण है, शाम होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। आगे हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। क है, बच्चों ने फिल्म देखी।
कौन सा काल है? भूतकाल। ख है दुकानदार ऊँघ रहा है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। ग है बिल्ली सारा दूध पी गई यानी कि भूतकाल। घ है कल बारिश होगी, भविष्यत काल। अंग है हमने कहानी सुनी थी, यहाँ भूतकाल की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ पे प्रशंसा होता है किसी की तारीफ करना। ख है अरमान यानी कि इच्छा। अरमान का मतलब होता है इच्छा। ग है शक्ति का अर्थ होता है ताकत। घ है क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। अंग है बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार। च है क्षमा करना यानी कि माफ करना। प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए शब्द जोड़े से वाक्य बनाकर लिखिए। अच्छे यहाँ जोड़े वाले शब्द हैं, इनसे जो है वाक्य प्रयोग आपने करना है। उदाहरण के लिए जैसे मुझे अच्छे गाने सुनना पसंद है या मुझे अच्छे गाने सुनना बहुत पसंद है। ख है सुनकर। उदाहरण के लिए उसकी नीरस बातें यानी कि बेतुकी बातें, उसकी नीरस बातें सुनकर मैं परेशान हो गया। ग है सच मुझे सच बताना उस दिन क्या हुआ था। मुझे सच बताना उस दिन क्या हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। सर्वनाम शब्द जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। क वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। अब संज्ञा के स्थान पर जैसे वह, हमारा, तो ये जो है सर्वनाम वाले शब्द है। ख तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूं। तुझे और मैं, ये जो है सर्वनाम वाले शब्द है। ग वह उसके नाम से ही डरता है। वह और उसके, ग में है वह और उसके सर्वनाम वाले शब्द है। घ वह अपने आप चला जाएगा। वह और अपने, यहां पर सर्वनाम वाले शब्द है। प्रश्न 8 नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु लगाकर यानी कि इसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। ये जो बिंदु है इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। जैसे यहाँ डका लिखा है तो इस पे जब हम अनुस्वार लगाएंगे या बिंदु लगाएंगे तो डंका। ख है जैसे शांत लिखा है तो शांत। कधे लिखा है, यहाँ पे जब कधे पे हम बिंदु लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे तो कंधे। अगला है प्रशंसा लिखा है, प्रशंसा तो प्रशंसा। दगल, दंगल, तुरंत। प्रश्न नंबर 9 नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। चंद्र बिंदु, अनुनासिक, ये कौन से शब्द होते हैं? इन्हें चंद्र बिंदु को अनुनासिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे माँ तो माँ, पाओ, पाओ, आएगे, आएंगे। कहा, कहाँ, संभलते, संभालते। आंगन, आंगन, आंगन। प्रश्न संख्या 10 में देखें नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर
वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि मुहावरे से जो है वाक्य प्रयोग नहीं करते, हमेशा जो है अर्थ से जो है उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मुहावरे से ही उसका जो है वाक्य प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए होश उड़ जाना। होश उड़ जाने का मतलब होता है, अर्थ होता है बहुत डर जाना। जैसे गणित का प्रश्न पत्र देखकर मेरे होश उड़ गए। ख है करारा जवाब देना, जिसका अर्थ होता है मजबूती के साथ उत्तर देना। इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हो, भारतीय सैनिक हर बार पाकिस्तान को करारा जवाब देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मुहावरे से ही वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ से नहीं करना है। ग है आंखें फटी रह जाना, अर्थ होता है हैरान होना। वाक्य मेरी नई पोशाक को देखकर राजन की आंखें फटी रह गई। घ है नाम डुबोना, अर्थ होता है मर्यादा को नष्ट करना या मर्यादा नष्ट करना। वाक्य प्रयोग है रजत ने चोरी करके अपने परिवार का नाम डुबो दिया। आगे है प्रश्न 11। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ दोबारा वाक्य लिखना है। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है, सभी मुहावरों का प्रयोग करने के लिए दिया भी गया है। क धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया। हरा देने का अर्थ होता है दांत खट्टे करना। तो इसका आएगा धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। अब ख है वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। भागने का अर्थ होता है 9 2 11 होना। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। अब अगला है ग। तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। अब देखिए इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, तालाब में पानी कम देखकर वह आग बबूला हो गया। क्रोधित होने का अर्थ होता है आग बबूला होना। अब प्रश्न नंबर 12। सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताते हुए एक विज्ञापन बनाइए। देखिए एक विज्ञापन के लिए मैं स्पेशल एक आपके लिए एक वीडियो भी सेंड करूंगा, इसमें और बनाऊंगा कि विज्ञापन किस तरह से लिखा जाता है और उसको किस तरह से जो है बनाया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये विज्ञापन है। यहाँ पे सेहतमंद बनने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। देखिए हमें फल फ्रूट खाने चाहिए, यहाँ अच्छे से सारा दिया गया है, दूध के बारे में दिया गया। और सेहतमंद बनने के लिए यहाँ लिखा भी गया है स्वस्थ जीवन का यह आधार, रोज खाए संतुलित आहार। तो आप देख सकते हैं ये जो है विज्ञापन बनाया गया है। पाठ 5 में आई जितनी भी व्याकरणिक कोटियां हैं, जैसे संज्ञा, काल, मुहावरे, चंद्रबिंदु, बिंदु आदि के बारे में मैं आपको एक अलग से जो है वीडियो बनाकर भेजूंगा। और यदि आपको इस पाठ में कोई भी व्याकरणिक कोटि समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।